हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम का लेसन 5 एंड ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में बेसिकली हम वैल्यू एजुकेशन का सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है ये आपका नेट एंड अपडेटेड जो नेट का सिलेबस है न्यू उस पर बेस्ड है। तो अगेन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। तो जो पहला टॉपिक है इसका या पहला सब टॉपिक है वो है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं या टेक्निक्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है वैल्यू एजुकेशन को इम्पार्ट करते वक्त, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला है मेथड वो है आपका क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटीज़ मेथड। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ मेथड। थर्ड है आपका सोशलाइज टेक्निक्स एंड डी है दैट इज़ फोर्थ है आपका इंसिडेंटल लर्निंग मेथड। तो ये चार इंपॉर्टेंट मेथड हैं, इनके नेम्स आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल में ये मेथड क्या है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहला जो मेथड है आपका वो है क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटी मेथड। दिस मे इंक्लूड रीडिंग, listening, discussion, narration, direct presentation of ideas by the teacher and other strategies। तो जैसा कि वर्ड आपको दिख रहा है क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटी मेथड, मतलब वो सारे मेथड्स जो कि आपके क्लासरूम के अंदर परफॉर्म हो और लर्निंग एक्टिविटीज़ के थ्रू परफॉर्म किए जाएं उनको हम क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटीज़ मेथड्स बोलते हैं। दीज स्ट्रेटजी शुड बी यूज फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें रीडिंग करा सकते हैं स्टूडेंट्स से, उनको सुना सकते हैं चीज़ें, डिस्कशन करा सकते हैं, नरेट कर सकते हैं, कोई स्टोरी नरेट कर सकते हैं या कोई इंसिडेंट आप नरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ कर सकते हैं बाय द टीचर, मतलब डायरेक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं उनके सामने कोई भी आइडिया, और अदर स्ट्रेटजीज जो होंगी वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। These strategies should be used with any of the following sources of value education। तो पहला आपका होता है बायोग्राफीज। आप उनको किसी की भी बायोग्राफी सुना सकते हैं, उसके बारे में मतलब उससे पढ़कर वो वैल्यू एजुकेशन सीख सकते हैं। स्टोरीज सुना सकते हैं, जो मॉरल स्टोरीज होती हैं, वैल्यू एजुकेशन पे बेस्ड स्टोरीज होती हैं, वो उनको नरेट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट सुना सकते हैं एस्से के, आर्टिकल के, क्लासिक्स के या न्यूज़पेपर के, कोई न्यूज़पेपर हो उसके एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो आप उनको सुना सकते हैं पढ़कर। कोई ऐसे का एक्सट्रैक्ट सुना सकते हैं या कोई ऐसे सुना सकते हैं। पैराबल्स, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस एंड पोएम्स उनको सुना सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें आप उनको सुना सकते हैं। वैल्यू एंड मॉरल डिलेमास उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से डिलेमास होते हैं, कौन कौन से मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, कौन कौन से मॉरल डिलेमास होते हैं, इनके बारे में भी उनको आप बता सकते हैं। इसके अलावा क्लासरूम इंसिडेंट्स कोई हों, कोई एनेक्डोट्स हों, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तो उन सारी सिचुएशंस के बारे में भी आप उनको समझा सकते हैं या आप उनको बता सकते हैं। तो इन सारे ही मेथड्स के थ्रू क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटीज़ मेथड के थ्रू हम वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ मेथड। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ मेथड क्या है, इसमें it provides the learner with suitable opportunity to practice and live their life according to the principles and values they have perceived and understood। तो इसमें बेसिकली हम उनको कोई भी चीज़, जैसे कि ये वर्ड आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी, मतलब कोई भी वैल्यू एजुकेशन हम उनको प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं। मतलब कोई एक्टिविटीज़ ऐसी हम उनसे परफॉर्म कराएंगे जिन प्रैक्टिकल को करके ही उनको वैल्यू एजुकेशन का नॉलेज हो या वैल्यू एजुकेशन को सीखें। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे वो अपनी लाइफ में वो सिचुएशन को जीते हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करके वैल्यू एजुकेशन के प्रिंसिपल्स को और वैल्यूज़ को समझते हैं। A sound program of value education may include a combination of a few or all activities mentioned below। तो इनमें से कोई भी चीज़ों को, कोई भी एक्टिविटी हम करा सकते हैं, सच एज स्कूल कैंपस क्लासरूम मेंटेनेंस एक्टिविटी, जैसे कि क्लासरूम के अंदर कोई मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, स्कूल के कैंपस के अंदर कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री या कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं, जैसे कि हम उनसे पौधारोपण करा सकते हैं या हम उनको ले जाकर जो आसपास के हमारे गांव के एरियाज़ हैं वहाँ पे ले जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों को हम मतलब जो वहाँ जो स्लम के बच्चे होते हैं उनको हम फूड या क्लोथ्स ये सब डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इनके थ्रू भी हम उनको वैल्यू एजुकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो स्वच्छता अभियान को चलाना। तो हम आसपास के जो एरिया हैं हम अपने स्कूल के बच्चों को लेकर जाकर वहाँ पे स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। तो वो क्या होगा, एक वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड एक्टिविटी होगी। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन ऑन कम्युनिटी सैनिटाइजेशन के बारे में लोगों को बता सकते हैं, स्वच्छता के बारे में लोगों को समझा सकते हैं। इलिटरेसी जो होती है आपकी
उसको दूर करने के लिए, मतलब उनको लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए हम स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं कि हर वीक में एक ऐसा टाइम होगा कि जब आप पास के विलेज में जाओगे और वहाँ पे टीचर्स के साथ बच्चे जाकर वहाँ के लोगों को पढ़ाएंगे, तो ये हो सकता है। या एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं, एड्स प्रिवेंशन जो अवेयरनेस होती है इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो ये डिफरेंट आप कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, जिनके थ्रू आप स्टूडेंट्स को वैल्यू एजुकेशन के बारे में सिखा सकते हो। इसके अलावा आपका आता है योगा, मेडिटेशन, प्रेयर सेशंस। तो आप बच्चों से प्रेयर करा सकते हो, मेडिटेशन करा सकते हो, उनसे योगा करा सकते हो। अगेन उनसे भी आप उनको वैल्यू एजुकेशन के बारे में बता सकते हो। इरेडिकेशन ऑफ सोशल एविल्स कैंपेन एक्टिविटी, लाइक किस तरीके की चीज़ों के लिए आप कैंपेन चला सकते हो, आप इस बच्चों को वैल्यू एजुकेशन किस तरह से सिखा सकते हो। आप अगर सोशल एविल्स को इरेडिकेट करने के लिए कैंपेन चलाते हो, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी, जैसे कि आप आसपास के कस्बों में या आसपास के गाँव में जाकर वहाँ पे लोगों को मतलब शिक्षित कर सकते हो कि जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बच्चों के थ्रू, और बच्चों को उसके थ्रू आप उनकी मतलब जो भी महत्वता है जेंडर इनइक्वालिटी की उसके बारे में, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा, जेंडर इक्वालिटी की महत्ता जो है उसके बारे में आप सिखा सकते हो। डाउरी के बारे में, डाउरी जो एक सोशल एविल है इसके बारे में आप स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो। अल्कोहलिज्म जो है इसके बारे में आप स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो। ये इसके अलावा को करिकुलर सेल्फ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आपका ड्रामा हो गया, डांस हो गया, इन चीज़ों के थ्रू भी आप वैल्यू एजुकेशन के बारे में स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आप कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करके हम वैल्यू एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सोशलाइज टेक्निक। सोशलाइज का मतलब क्या होता है? सोशलाइज जिसमें कि हम चीज़ों को सोशल वे में सीखें या चीज़ों को के साथ सोशलाइज होकर उनके साथ मतलब आप कह सकते हो कि उनके साथ मिलकर, उनके साथ समझकर चीज़ों को उन टेक्निक्स के द्वारा वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड करें। द लर्नर इन सोशलाइज टेक्निक इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस विच बेस्ट रिप्रेजेंट्स फंक्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी एक्सपीरियंस होंगे सोशलाइज टेक्निक्स में, वो हम तब सोचेंगे, मतलब तब समझेंगे, तब हमें चीज़ें समझ में आएंगी जब हम रियल में उनसे सोशलाइज होंगे। जब भी आप अपने स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से सोशलाइज करके चीज़ों को सिखाते हो, तब वो आपका सोशलाइज टेक्निक्स होता है वैल्यू एजुकेशन का। दे आर द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियल सोशल एक्सपीरियंस एंड वन नेसेसरी एंड यूजफुल व्हेन द रियलिटी इज टू एब्स्ट्रैक्ट और ऑब्स्कर्ट। तो बेसिकली जब आपको रियलिटी को चूज़ करना होता है, रियलिटी को फेस कराना होता है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे आप रियल सोशल एक्सपीरियंसेस उनको दे सकते हो, और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं रियल में सोशल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने के। these include social role playing, enacting and modeling। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें रोल प्लेज हो सकता है, मतलब आप मान लीजिए स्टूडेंट्स को क्या करते हो, आप उनको डॉक्टर बनाते हो, डॉक्टर का रोल देते हो, और उसके बाद उनको दिखाते हो कि एक आपके पास स्टूडेंट आ रहा है वो कि बहुत पुअर है, वो आपको फ़ी नहीं पे कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो ये क्या है? ये आपके सोशल रोल प्लेइंग है या मॉडलिंग है, कि इनके थ्रू आप स्टूडेंट्स को उनको रियल सिचुएशन में डालकर उनको सोशलाइज करके उनको वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ शुड बी ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपीरियंस एंड एज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली जो उनकी लाइफ एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें वो सीखते हैं, जो उनके आसपास वो देख रहे हैं, उन पे ही ये बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत छोटा बच्चा है, केजी नर्सरी का बच्चा है, और उसका जो अभी एक्सपीरियंस है अभी वो मतलब चीज़ों को समझ ही रहा है, और आप उसको बहुत ज़्यादा हैवी सिचुएशन में, बहुत हैवी प्रक्रिया के थ्रू आप उसको सोशलाइज करवा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रोल ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, पेट्रियट शुड एनकरेज स्टूडेंट टू टेक रोल टेकिंग एक्टिविटीज़ वॉलंटरीली। तो बेसिकली आप स्टूडेंट्स को जो भी रोल असाइन करते हो, ये उनको खुद से समझना चाहिए कि उनको कौन सा रोल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर का रोल, तो आप ये डॉक्टर का जो रोल होगा वो उसी स्टूडेंट को दोगे जो सच में डॉक्टर का रोल परफॉर्म करना चाहता है। तो हमें ये देखना होता है कि जब हम रोल प्ले के लिए स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कोई भी, या सोशलाइज टेक्निक के थ्रू अगर हम वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं, तो उनका किस फील्ड में इंटरेस्ट है या किस तरीके का रोल प्ले वो करना चाहते हैं, उनको उसी अकॉर्डिंग आप रोल प्ले दोगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है आपका जो पेट्रियट है, मतलब जो आगे चल के सेना में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, तो आप उसको एक ऐसा रोल दोगे जहाँ पे वो आर्मी को इनैक्ट कर सके। ओके, तो इस हिसाब से हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं। नेगेटिव प्रेस्पेक्ट आर टू बी डिस्करेज्ड इन रोल प्लेइंग। अगेन उसके साथ साथ हम किसी भी नेगेटिव चीज़ों को रोल प्लेइंग में नहीं डाल सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होता है।
इंसिडेंटल लर्निंग मेथड क्या होता है? एन इंसिडेंट इज एन एपिसोड और एक्सपीरियंस इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप. इट कंसिस्ट इन आइडेंटिफाइंग द रॉन्ग और राइट एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप आइदर प्री प्लान टू अकर और ऑब्जर्व बाय एक्सीडेंट, द रिप्रीमेंडिंग और रिवॉर्डिंग दोज कंसर्न. तो बेसिकली इंसिडेंटल का मतलब होता है जब हम कोई भी लर्निंग किसी इंसिडेंट बेस्ड लर्निंग लेते हैं, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस को अगर आप उसको इनैक्ट कराते हो स्टूडेंट्स से, मतलब स्टूडेंट्स उसको परफॉर्म करते हैं और उस एक्सपीरियंस के थ्रू वो सीखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि बेसिकली किस तरीके से वैल्यू एजुकेशन काम करता है हमारी रियल लाइफ में. तो इंसिडेंटल लर्निंग मेथड जो होगी ये अगेन बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ही बेटर मेथड है वैल्यू एजुकेशन को देने का. इसमें क्या होता है कि हम चाहे किसी ग्रुप की लाइफ की बात करें या किसी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस की बात करें, उस एक्सपीरियंस को हम इनैक्ट कराते हैं, उनको एक्शन के थ्रू समझाते हैं कि ऐसा एक सिचुएशन आएगी तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे. तो ये आपका इंसिडेंटल लर्निंग मेथड होता है. इसमें हम बेसिकली किसी इंसिडेंट को फॉलो करते हैं और उसके थ्रू हम लर्निंग प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हम इंसिडेंट को फॉलो करते हैं लर्निंग के लिए या वैल्यू एजुकेशन को देने के लिए. तो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं. कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पहला है आपका कम्युनिटी प्रेयर मतलब साथ में प्रार्थना करना. तो इस तरीके की अगर हम स्टूडेंट्स को साथ में प्रार्थना कराते हैं, जैसे कि आपके असेंबलीज़ में होता है, तो अगर असेंबली में आप एक साथ कम्युनिटी प्रेयर कराते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनकी आपस में मतलब एक जो होता है वैल्यू जो होती है वो हम डेवलप करते हैं. उससे ये होता है कि स्टूडेंट्स आपस में साथ में कोई काम करना सीखते हैं. हेल्थ एंड क्लीनिनेस प्रोग्राम हम करा सकते हैं, जैसे कि आपका स्वच्छता अभियान होता है, उसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं उनके अंदर वैल्यू सिस्टम. देन सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क हम करा सकते हैं. कोई भी ऐसा काम जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, यूजफुल हो, ऐसा हम कोई काम करा सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आप जो गरीब लोग हैं उनको आप फूड भेज सकते हो, मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उनको क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो स्टूडेंट्स के द्वारा. तो ये सारे क्या है, ये सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क हैं. इसके बाद आपका आता है स्पेशल क्लासरूम सिचुएशन. क्लासरूम में एक स्पेशल सिचुएशन बनाकर वहाँ पे आप इनैक्ट करा सकते हो, वहाँ पे आप रोल प्लेइंग कर सकते हो. कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे कि आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, कोई भी डांस ड्रामा, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इनके थ्रू भी आप बहुत सारी वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट्स में दे सकते हो. सिटीजनशिप ट्रेनिंग भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो कि आप जो भी कंट्री में हो वहाँ पे आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरीके के, या कोई भी कंट्री अपने सिटीजन से क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्या हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सब के बारे में भी आप उनके थ्रू भी उनको आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो. सोशल सर्विस प्रोग्राम्स भी आप कंडक्ट करा सकते हो. किसी भी तरीके का सोशल सर्विस देना, ये भी एक अपने आप में वैल्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम ही होता है. देन देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस. बहुत सारी अप्रोचेस हैं वैल्यू एजुकेशन की. तो वैल्यू एजुकेशन की कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, इनके बारे में हम ब्रीफली देखेंगे. तो ये आपके डगलस सुप्रिका ने दिया था 1976 में. तो 8 डिफरेंट अप्रोचेस हैं आपकी वैल्यू एजुकेशन की, इनके बारे में हम बात करेंगे. तो पहली जो है वो है इवोकेशन अप्रोच. द स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू मेक स्पॉन्टेनियस फ्री नॉन रैशनल चॉइसेस विदाउट थॉट और हेजिटेशन. तो इवोकेशन अप्रोच में क्या होता है कि एक सिचुएशन होती है, उसमें हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपके पास ये सिचुएशन है और आपको कोई भी मतलब चॉइस बनानी है, और आपकी जो चॉइस होगी वो फ्री होगी, कोई नॉन रैशनल चॉइस होगी, जो आपको मन करे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी थॉट आप उस पर कोई भी चॉइस बना सकते हो. इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट विच अलाउज मैक्सिमम फ्रीडम फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड अ प्रोएक्टिव सिचुएशन फॉर विच स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर elicited. Real example, the reaction of the picture of starving children. तो इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में आप उनको कोई भी पिक्चर दिखाओ और उसके बाद वो सोचते क्या हैं, इसके बारे में आपको इससे जानकारी मिल पाती है. जैसे आपने किसी बहुत भूख से तड़पते हुए बच्चे की पिक्चर एक बच्चे को दिखाई, तो वो बच्चा क्या सोच रहा है, वो स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, ये आपको इजीली पता चल पाएगा. तो इसमें क्या होता है, आपको उनके सामने पिक्चर्स दिखाने होते हैं और उनको तुरंत जवाब देना होता है, या कोई भी सिचुएशन आप उनको दिखा सकते हो और उनके ऊपर उनके व्यूज़ आप लेते हो. तो इस अप्रोच को हम एवोकेशन अप्रोच कहते हैं. इसके थ्रू आप अगेन उनके अंदर वैल्यू डेवलपमेंट करते हो. इसके थ्रू आपको पता चलता है कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं और किस तरीके से आप उनको करेक्ट कर सकते हो अगर वो रॉन्ग पाथ पे हैं. तो नेक्स्ट है आपका निक्यूलेशन अप्रोच. निक्यूलेशन अप्रोच क्या होता है, स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक desired value. A positive and negative reinforcement by the teacher help value inculcation. This can be done by the teacher natural actions and responses. This time honored method can
बीन नोटेबल अनसक्सेसफुल। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें हम निक्यूलिकेशन की बात कर रहे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एक सिचुएशन उनको दिखाते हैं हम, उसके बाद हम उनको बताते हैं कि यहाँ पे आपको इस तरीके से काम करना है। मतलब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम उनके मन की बात कह रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम उनको गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस है, ठीक है, गाइडेंस यहाँ पे दी हुई है। उनको हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू उनकी वैल्यू को शेप कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को हम यहाँ पे शेप कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो सही जवाब देता है, ठीक है, उसका अगर वैल्यू सिस्टम सही उस पर है, तो उसको क्या करोगे, आप उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करोगे, आप बच्चों से क्लैप करवाओगे कि हाँ ये सही बात कर रहा है। अगर कोई स्टूडेंट होगा वो गलत बात करेगा, गलत तरीके से उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आप उसको पनिशमेंट नहीं दोगे, बट उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स करोगे कि नहीं तुमने तो गलत किया, या तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो इस तरीके से जब हम उनके डिज़ायर, जो हम चाहते हैं, जो हमारी स्पेसिफिक डिज़ायर्ड वैल्यू होती है, किसी फोर्स के द्वारा जब हम उसको बच्चों में डालते हैं, तो उसको हम न्यूक्लिकेशन अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अवेयरनेस अप्रोच। दिस अप्रोच हेल्प्स स्टूडेंट टू बिकम अवेयर एंड आइडेंटिफाई देयर ओन वैल्यूज़। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस अप्रोच के थ्रू उनको हम अवेयर कराते हैं और उनके थ्रू वो खुद से वो वैल्यू सिस्टम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सिचुएशन है तो उसके बारे में आप उनको बता रहे हैं और उस सिचुएशन के थ्रू ही आप उनको अवेयर करा रहे हैं कि मान लो ऐसी सिचुएशन आती है, वॉर लाइक सिचुएशन आती है, तो आपको क्या करना चाहिए, या कोई भी आप उनको सिचुएशन दे सकते हैं और उसके साथ साथ उनको आप अवेयर करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम उनके व्यू पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना व्यू पॉइंट उनके बारे में उनको बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। ओके, तो अगेन ये सारे जो भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो भी ये नोट्स दिख रहे हैं, ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो इन नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी जो हमारा डिजिटल स्टोर है वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मॉरल रीजनिंग अप्रोच होता है। मॉरल रीजनिंग क्या होता है, थ्रू प्लेसिंग देमसेल्व्स इन अ रोल एंड एक्सपीरियंसेस द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग स्टूडेंट्स कैन बिगिन टू सी मॉरल डिसीजन इन लार्जर फ्रेमवर्क देन देयर सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक उनको एक सिचुएशन में डालते हैं कि जैसे मान लो तुम यहाँ पे होगे तो वहाँ पे तुम क्या करोगे, या मान लो आज को तुम जाते हो करगिल में और वहाँ पे वॉर चल रहा है तो वहाँ पे तुम क्या करोगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम उनको रीजनिंग करने की मतलब ताकत देते हैं। हम उनको एक सिचुएशन में डालते हैं, उसके बाद उनसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पे तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जो सेना मतलब जो सैनिक हैं, जो आर्मी वाले लोग हैं, उनकी हेल्प करानी चाहिए या उनको वाटर देना चाहिए, फूड देना चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन हम उनको क्रिएट कर सकते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये तुम्हें क्या लगता है कि क्या सही होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम उनको एक रीजनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो उनका सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके थ्रू वो लार्ज फ्रेमवर्क को देख पाएंगे। मतलब अभी क्या था, पहले क्या था, वो छोटी सी चीज़ को देख रहे थे। अभी क्या है, हमने उनको एक बहुत बड़ी सिचुएशन में डाल दिया है, तो उस सिचुएशन में जो उनका व्यू पॉइंट है वो क्लियरली दिखता है। ओके, तो इसलिए हम उनको मॉरल रीजनिंग अप्रोच के थ्रू वैल्यू एजुकेशन देते हैं। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस अप्रोच। एनालिसिस अप्रोच में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम एक कोई भी सोशल वैल्यू प्रॉब्लम हम देते हैं, उसके बाद उनको बोलते हैं कि आपको एनालाइज करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, और उसके बाद आपको क्लैरिफाई करना है कि आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करना और एनालाइज करके वहाँ से मॉरल लेना, वहाँ पे वैल्यू एजुकेशन देना स्टूडेंट को, इसको हम एनालिसिस अप्रोच बोलते हैं। द ग्रुप और इंडिविजुअल आर एनकरेज टू स्टडी सोशल वैल्यू प्रॉब्लम्स, दे आर आस्क्ड टू क्लैरिफाई वैल्यू क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई वैल्यूज इन कॉन्फ्लिक्ट। तो जो भी उनसे बोलते हैं कि आपको क्या चीज़ें लग रही हैं कि ऐसा चीज़ होना चाहिए या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट खुद एनालाइज करता है कि क्या वैल्यू से रिलेटेड है, क्या उसकी वैल्यू से रिलेटेड हो और क्या उसकी वैल्यू से नहीं रिलेटेड है। ओके, तो ये आपकी होती है एनालिसिस अप्रोच। नेक्स्ट है आपका वैल्यू क्लैरिफिकेशन अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें हम स्टूडेंट्स को दोनों ही चीज़ें देते हैं, उसको रैशनल थिंकिंग भी प्रोवाइड करते हैं प्लस इमोशनल अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें बेसिकली हम उसकी जो पर्सनल बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं उसको एग्जामिन करते हैं और उसके साथ साथ उसके जो एक्चुअल वैल्यूज़ होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि आप सेल्फ एनालिसिस करिए, आप लिखिए, पॉइंट्स करिए, नोट डाउन करिए कि जहाँ पे आपको लगता है कि इस वैल्यू को लेकर आप क्लियर नहीं हैं या इस वैल्यू को लेकर आप क्लियर नहीं हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक सिचुएशन है
एक स्टूडेंट है और उसको आप एक रोल प्ले दे रहे हो और वहाँ पे उससे बोल रहे हो कि एक गरीब आदमी है, वो आपके पास आता है हेल्प लेने के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में आपको उसको हेल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे दो वैल्यू सिस्टम हो सकती है। अगर या तो वो जो स्टूडेंट है वो उसको हेल्प करने को एग्री हो जाता है, और दूसरी ये सिचुएशन हो सकती है कि स्टूडेंट अपनी खुद की सेफ्टी को लेकर कंसर्न है कि ये जो दूसरा पर्सन है ये इसको हार्म पहुंचा सकता है। तो अगेन यहाँ पे दो वैल्यू सिस्टम आ गई। तो यहाँ पे क्या करोगे, स्टूडेंट जो होगा वो इन चीज़ों को लिखेगा कि मतलब आई कैन बी कंसर्न विद द सेफ्टी एज वेल एज आई मे बी फीलिंग लाइक आई मस्ट हेल्प दैट पर्सन। तो यहाँ पे जो पर्सन होता है, जो एजुकेशन मतलब जो आपका एजुकेटर होगा, जो टीचर होगा, वो यहाँ पे क्लैरिफाई करेगा कि कौन सा वैल्यू सिस्टम उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये आपका वैल्यू क्लैरिफिकेशन अप्रोच होता है। नेक्स्ट है आपका कमिटमेंट अप्रोच। इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू परसीव देमसेल्फ नॉट मेयरली एज पैसिव रिएक्टर और एज फ्री इंडिविजुअल बट एज इंटर रिलेटेड मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप एंड सिस्टम। तो इसमें बेसिकली हम ये बताते हैं स्टूडेंट्स को कि आप एक अलग नहीं है, आप सोसाइटी का पार्ट है। हम उनको ये बताते हैं कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप उसका पार्ट है। तो ये आपकी मॉरल कमिटमेंट बनती है कि आप लोगों को हेल्प करो। ओके, क्योंकि आपने मतलब उनको आप ये बताते हैं कि आप क्यों आए हो इस सोसाइटी में, आप इस अर्थ पे क्यों आए हो, या आप इस कंट्री में क्यों हो। आप इसलिए आए हो ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको, आप एक इंडिविजुअल मेंबर ही नहीं हो सिर्फ। तो ये अगेन ये आपकी कमिटमेंट अप्रोच होती है जिसके थ्रू हम वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट्स को देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूनियन अप्रोच। The purpose is to help students to perceive themselves and act not as separate egos but as a part of large interrelated whole as human race, the world and cosmos। तो अगेन यूनियन अप्रोच भी सेम लाइक आपकी जो पहले वाली अप्रोच थी कमिटमेंट अप्रोच। यहाँ पे उनको कमिटमेंट की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम उनको एज अ पार्ट बताते हैं कि आप एक अलग पार्ट नहीं हो, आप एज अ होल हो, आप सबके मतलब यूनियन अप्रोच है हमारी, जो पूरी अर्थ है, जो पूरा ह्यूमन रेस है, आप उसके पार्ट हो। ओके, तो ये आपके 8 अप्रोचेस थे। अदर अप्रोचेस की अगर हम बात करें जो कि यूनेस्को ने दी है, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं या इफेक्टिव डेवलपमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये यूनेस्को की अप्रोच है, यूनेस्को ने दिया है। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये इससे आपके क्वेश्चन आ जाए कि यूनेस्को ने क्या अप्रोचेस दी थी। तो पहला जो अप्रोच है वो है टेलिंग में हम क्या करते हैं, इनेबल अ पीपल टू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ वैल्यू। इसमें हम उनको बताते हैं, कुछ सुनाते हैं या कहते हैं कि ये आपकी वैल्यू होती है, तो इससे उसको क्लियर पिक्चर मिल जाता है किसी भी वैल्यू के बारे में। नेक्स्ट आपका होता है इनकलकेटिंग में क्या होता है, इंस्टिलिंग एंड इंटरनेशनलाइजिंग नॉर्म्स इनटू पर्सन्स ओन वैल्यू सिस्टम। इनकलकेटिंग का मतलब होता है कि अपने में समा लेना, मतलब हम उनके बिहेवियर में भी उस वैल्यूज को डालते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकलकेटिंग। थर्ड होता है आपका परसुएडिंग। इसमें क्या होता है कि हम उनको परसुएड करते हैं, उनको हम मनाते हैं कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, आपको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। उनको कोशिश करते हैं कि वो परसुएड करके हम उनको इस वैल्यू सिस्टम में ढाल सकें। चौथा होता है आपका मॉडलिंग। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को एज अ आइडियल इंडिविजुअल दिखाते हैं और उनके सामने एज अ रोल मॉडल दिखाते हैं, और उनको मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं कि उनको हमें देख के लगे कि उनको हमें फॉलो करना है। तो अगेन ये एक मॉडलिंग फिनोमेना होता है जिसके थ्रू आप स्टूडेंट्स के अंदर जो होता है वैल्यू डाल सकते हो। जैसे कि अगर एक जो टीचर है वो खुद अगर बेटर मतलब रिएक्ट करेगा, वो खुद अगर लोगों से बहुत प्यार से बिहेव कर रहा है, या जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट होंगे वो भी उससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे। तो ये क्या है कि मॉडलिंग अप्रोच है। नेक्स्ट है आपका रोल प्लेइंग, टेकिंग द रोल ऑफ अनदर पर्सन बट विदाउट द रिस्क ऑफ रिप्रेजल्स। तो इसमें क्या होता है, हम स्टूडेंट्स को रोल प्ले के थ्रू उनको समझा सकते हैं। तो रोल प्ले के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारा आपको एक्सप्लेन किया है, तो रोल प्ले के थ्रू भी आप वैल्यू एजुकेशन दे सकते हैं। देन आपको होता है सिमुलेटिंग में कर सकते हैं कि हम एक सिचुएशन क्रिएट करें और उस सिचुएशन के थ्रू जो स्टूडेंट है उनको इमिटेट कराएं करेक्टर की पर्सनैलिटी, मतलब उनको गरीब दिखा सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट को कह सकते हैं कि तुम गरीब बनोगे, ये एक सिचुएशन है, यहाँ पे तुम एक गरीब आदमी हो और तुम्हें ऐसे से काम करना है। तो जब वो ऐसे खुद से मतलब सिमुलेट करेगा एक सिचुएशन को, तो उससे वो बहुत ज़्यादा सीखेगा। देन आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होता है कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि
एक सिचुएशन है उसमें आप कैसे क्या करोगे, या एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है तो यहाँ पे आप कैसे सिचुएशन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के थ्रू भी हम वैल्यू एजुकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा डिस्कसिंग सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे हम उनको एक पिक्चर दिखा सकते हैं, उसके बाद उस पिक्चर के ऊपर उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, या स्टोरीज उनको सुना सकते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इन सारी जो डिस्कशन सेशन होती है उसमें भी वो क्वेश्चंस के थ्रू उनको उनके जो भी मतलब जो भी डिलेमास हैं, उनको जो भी चीज़ें क्लियर नहीं है वो सारी चीज़ें हम उनको क्लियर कर सकते हैं एंड वैल्यू एजुकेशन हम उनको दे सकते हैं। उसके अलावा हम उनको बायोग्राफीज भी सुना सकते हैं, स्टडिंग बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन। जितने भी ग्रेट लोग हैं अर्थ के या थे, उनके बारे में उनके मतलब उनके जो भी मोरल्स थे उनके बारे में उनको बता सकते हैं कि ये मोरल फॉलो करते थे। तो उसके थ्रू भी हम उनके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको हम डाल सकते हैं। मोरलाइजिंग का मतलब होता है वर्किंग आउट ऑफ सेंस ऑफ मोरालिटी थ्रू एक्टिव स्ट्रक्चरिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ओन्स सोशल एक्सपीरियंसेस। एग्जाम्पल मॉरल रीजनिंग एंड एनालिसिस। तो इसमें क्या हो सकता है, हम उनको खुद से मतलब आप कह सकते हो कि इसमें क्या करें, हम ज्ञान दे रहे हैं उनको हम मोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने खुद के सोशल एक्सपीरियंसेस को उनको बता रहे हैं और उनको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन को समझें और उससे कुछ सीखें। देन आपका वैल्यू क्लैरिफिकेशन होता है। वैल्यू क्लैरिफिकेशन एज ए स्ट्रेटजी फॉर वैल्यू डेवलपमेंट मे बी कंसीडर्ड एज लर्नर सेंट्रिक। तो इसमें बेसिकली जो लर्नर होता है उसके ऊपर बेस्ड होती है ये, तो उनकी जो बिलीफ सिस्टम होती है, जिस तरीके से वो वर्क करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज़ को हम क्लैरिफाई करते हैं। जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए उनको दो चीज़ों में प्रॉब्लम है, उनको एक सिचुएशन में दो तरीके की वैल्यू उनको नज़र आ रही है, तो वहाँ पे हम उनके वैल्यूज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि इस सिचुएशन में आपको अपनी इस वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए, ना कि आपको अपनी अदर वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप उनको वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की अप्रोचेज हो गई, डिफरेंट टाइप के मेथड्स हो गए जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स को वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगेन इसके डिटेल नोट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है नीचे वीडियो के, तो लिंक पे जाकर आप इस जो वीडियो के नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।